पिछली सरकारें बीच में से कहाँ से आ गई? 7.5 साल में इसने देश का भट्टा बैठा दिया। नाचा तो ये है टीवी चैनलों पे और गाली दे रहा दूसरों को। कहाँ नाचे हैं? मोदी जी बुलेट ट्रेन लेकर के आ रहे हैं और वो फाइटर जेट आ गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान थर्राता है। जो लालू प्रसाद यादव की चलाई हुई ट्रेनें थी, उसकी बचाई हुई पटरियां थी, वो तो बेच के खा गया। अब बुलेट ट्रेन कहाँ से आ जाएगी मुझे ये नहीं पता। अरे हमारी खेती खत्म हो जाती, हमारा जो धंधा है वो खत्म हो जाता, हम दिहाड़ी पे आ जाते, फिर कहते हैं अब अच्छे दिन है तुम्हारे। तो हमें तो पहले पता है कि ये हमारी गर्दन काट रहे हैं। अच्छा, अच्छे दिन बता के तो प्रधानमंत्री जी भी आए थे, पर वो उस समय जब कहते थे ना मैक से, बहनों भाइयों बताओ अच्छे दिन, लोग कहते थे हाँ आ गए, लेकिन वो कहता सालों मेरे आए हैं तुम्हारे नहीं। इशारा उसका अपनी तरफ को होता था कि मेरे। आपने किसान कानून तो लागू नहीं होने दिए ना, अब आय दुगनी कैसे होगी आपकी? अरे भाई उनसे लेना देना क्या? मेरी फसल तो दुगनी जब होगी ना जब मैं मेहनत करूंगा, उसका अच्छा रेट मिलेगा, जब ही तो मेरी आय दुगनी होगी ना। अच्छा रेट ये दे नहीं रहे, मेहनत करने से हमें रोक लिया, डीजल इतना महंगा और खर्चे हमारे ऊपर बढ़ा दिए। खाद में लगे लोग मर गए लाइनों में, खाद नहीं मिला, गेहूं लेट हो गई। इनका वो बहरूपिया पंथा वो जनता समझ नहीं पाई, बहरूपिया बन के आए जे, बीजेपी को भी खा गए और देश को भी खा गए। कहाँ खा गए सर? भाजपा तो बहुत मजबूत है पूरे देश में, ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड में भी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है बीजेपी, और करोड़ों इनके जो है सदस्य बन गए हैं। मजबूत सरकार है देश में भाजपा की। और 22 में किसान की आय होनी है दुगनी, 29 दिन बाद। हम एक दिन का हिसाब रख रहे हैं। और 22 में जब चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, तो देखना कि ये बीजेपी को खा गए। आप सब कह रहे हैं कि डबल आय हो जाएगी किसानों की 2022 में, वो कह रहे था ना, लेकिन आपने किसान कानून हम कह रहे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक इतने झांसाराम प्रधानमंत्री को दिन में आके मीडिया के सामने खड़ा होके ये कहना पड़ा कि मेरी गलती है, मैं कानून वापस ले रही हूँ। ये पहली कामयाबी है आंदोलन की। इसने कहा था देश में आतंकी हमला नहीं होगा, नक्सली खत्म हो जाएंगे और मैं विदेश से काला धन लेके आऊँगा। काला धन विदेश में दुगना हो गया और नक्सली हमले, पुलवामा का हमला और पता नहीं कितने हमले। लेकिन जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज तो कम हुए। जम्मू कश्मीर के पत्थरबाज थे, किनके थे? तो इन्हीं के थे। अरे पुलवामा में हमला हुआ था, हमारे बच्चे शहीद हुए, उसमें बड़ा दुख है हमें। लेकिन मुझे ये नहीं पता, मैं एक कारतूस किसी भी वेपन का लेके दिल्ली में घूम नहीं सकता, कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा। और कम से कम 1.5 क्विंटल आरडी से लेके वो बम 1.5 क्विंटल के करीब, और काफले के बीच में कार कहाँ से आई थी? इन्होंने ही तो भेजी थी। क्यों दोबारा आना था? अच्छा उसमें एक प्लान और बता दूं इनका प्लान क्या था? अगर तो ये सेना के जवानों को शहीद करवाते तो उन्हें घर पेंशन देनी पड़ती और कुछ देना पड़ता। इन्होंने वो रेजिमेंट चुनी, वो जवान चुने जिनकी ना पेंशन है बेचारों की, ना उन्हें कुछ देना पड़ा। ये भी एक प्लानिंग था, प्लांटेड था इनका कि दोबारा सत्ता में कैसे आना है। अब इनके प्लांट फेल हो गए। पाजी तीनों किसान कानून वापस हो गए हैं, अब तो आप घर चले जाइए। यार मैं कल से यही बात को रो रहा हूँ। उन्होंने हमें गिफ्ट के रूम में जहर दिया था, हमने पहचान लिया, वो पन्नी में लिपटा हुआ कि ये जहर है, हमने कर दिया वापस। और वापस ले नहीं रहे थे, हम रख नहीं रहे थे, उसमें निकल गया 1 साल कसम ही। अब वो ले गया अपना भाड़ में, जगह वो फेंके किसी पहाड़ में, किसी फेंके समुद्र में। जहर क्या? जहर था वो क्या? जो कृषि कानून जो आए थे वो जहर था। हाँ, किसान को जहर दिया जा रहा था, भोजन था। लेकिन जो मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं, बीजेपी के नुमाइंदे हैं, वो तो कह रहे थे कि ये जो तीनों किसान कानून है इससे किसानों की आय दोगुना होगी, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, उनकी लागत घटेगी। आपने उनको जो है खारिज कर दिया। खारिज मैं कह रहा हूँ, उन्हें सीट पे से उतार दो,
उनकी पेंशन बंद कर दो, उनके सारे खर्चे बंद कर दो, फिर कहो कि तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, वो मान लेंगे? पाजी, ये जो तीनों किसान कानून वापस हुए हैं, ये चुनाव का डर दिखता है भाजपा को या फिर किसानों की जीत मानते हैं, आंदोलन की जीत मानते हैं? ये की जीत नहीं, ये अपना जे जो वापस हुए हैं ना, ये बीजेपी के अंदर की बौखलाहट है। उसके जो अच्छे लोग हैं उसमें भी बीजेपी का, जो इन्होंने किडनैप कर रखे हैं। बीजेपी पार्टी का शासन नहीं है देश में, बीजेपी किडनैप कर ली 2 आदमियों ने, अमित शाह ने, मोदी ने। इस समय सरकार जो है वो मोदी की है, अमित शाह की है। तो बीजेपी के जो किडनैपर नेता थे वो बेचारे अंदर से शोर मचा रहे थे। सर, आप कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह ने किडनैप कर लिया बीजेपी। हाँ, बीजेपी, लेकिन सत्ता तो इन्हीं की वजह से आई है ना। हाय हाय, वो बेचारे फिर वही बात, ये कामयाब नेता है ना, इनको लोगों ने वोट दिया है, बड़ा मोटा मजबूत है ये नेता। इनको वोट नहीं दिया। हाँ। कानून वापसी, घर वापसी है ना। हाँ। लेकिन लेके क्या जाएं? झुंझुना। अच्छा। वो तो उन्हीं का था, वो लेके उठा के। अरे हम तो लेने आए थे MSP, हम लेने आए थे किसान की आय दुगनी, जो प्रधानमंत्री ने, उसने झांसा राम ने कहा था। अब यार 1 महीना हमें और बैठ लेते तो दुगनी हो जाएगी जब जनवरी में। क्या क्या मांग है किसानों की और जो आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पर? मांग ये है, मैंने कल भी एक कहा था कि जो ये रायता फैला है ना, रायता, हाँ, ये प्रधानमंत्री की वजह से फैला है, मोदी की वजह से फैला है। वो रायता मानते हैं आप तीनों किसान कानूनों को? उसके बाद में अगर वो नहीं लेके आता, ये इतना रायता नहीं फैलता। वो लेके आया, अंबानी अंडानी के उसके दबाव में लेके आया, हमारी संपत्तियां सब उनको देने के लिए ले, जैसे रेल, तेल, भेल, सब कुछ, BSNL, सब कुछ उन्हें दे दिया। 70 साल की हमारी कमाई 7 साल में उड़ा दी इसने। वो तो कहते हैं कि इतना ऐश, इतना मतलब वो निकला ये प्रधानमंत्री, आज तक कोई इतना ऐश प्रधानमंत्री निकला ही नहीं। पता नहीं कौन सा जुआ खेलता है, पूरा देश ही दाव पे लगा दिया। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि 70 साल में जो गड्ढे खोदे गए थे ना इस देश में दूसरी सरकारों ने, हम तो उनको भर रहे हैं। आज देश मजबूत हाथों में, ऐसा लोग कहते हैं भाजपा के भी, और देश जो है तरक्की कर रहा है। मेरे बाप ने मुझे 5 एकड़ जमीन दी, मेरे बच्चे हो गए, बच्चे पढ़ लिख रहे थे, मैं जमीन बेच दूं। बच्चे पूछे पापा जमीन क्यों बेच दी, तो मैं उन्हें कहूँ कि मेरा बाप गड्ढे खोद के गया था, वो भर रहा हूँ मैं। अरे मेरे बाप ने तो जंगल खोद के मुझे ज़मीन बना के दे दी, है ना। जब ज़मीन रहेगी तभी तो बच्चों का भविष्य रहेगा, अच्छा पढ़ेंगे वो। मैं उसे उड़ा दूँ, जुआ खेल लूँ, ये पिकनिक में और कंगना रनौत के साथ में पिकनिक मना लूँ, है ना। तो फिर मैं कहूँ नहीं मैंने तो बाप के गड्ढे भरे हैं, तो बाप बेचारा बीच में कहाँ से आ गया। ये देश उन ट्रेनों से ही चलना था जो थी, ठीक है, विकास होना चाहिए। ये अभी स्पीड तो बढ़ी ट्रेन की, आया कहाँ बढ़ गई, अब तो ट्रेन प्राइवेट हो गई है, सुविधा मिल रही है लोगों को। आय हाय, ये जनता ना, ये जनता उन ट्रेनों में सब्र कर लेती थी, गरीब थी, दबी थी, कुचली थी। आज प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए भी 50 का नोट जाता है, जो हम 5 रुपए का टिकट लेते थे। नहीं, मोदी जी गरीब रथ लेकर के आए ट्रेन गरीबों के लिए, उसमें एक भी गरीब, मुझे तो ये लग रहा है मोदी जी उस ट्रेन में भर के इन गरीबों को समुद्र में फेंकेंगे। मोदी जी ने कहा था कि हम इतनी सस्ती कर देंगे एयरलाइंस भी कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी फ्लाइट में बैठकर जाएगा किसी भी देश में, किसी भी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बम्बई में। झांसा राम ने ये कहा था ना, तो मैं तेरे को ये भी बता दूं, वो अपने वादे पे पूरा उतरा, उसने इनके पैरों से चप्पलें उतरवा दी। अब कहेगा अगले इलेक्शन में भैया तुम्हारे पैर में चप्पल ही नहीं है, मैंने तो वादा चप्पलों वालों से किया था, वो रहे नहीं, अब मैं किसको बैठाऊं जहाज में, नंगे पैर कर दिए। अच्छा, हाँ, तो उनसे वादा वो उसका खिलाफ हो गया। वो कहेगा मैं तो वादे पे हूँ, तुम्हारे पास चप्पलें नहीं है, चप्पलें पहन के आओ तो बैठोगे, इनके पास पैसा नहीं, ये चप्पलें नहीं खरीद पाएंगे। देश की GDP डाउन, गरीबी का इंतहा। आज लोग देहात क्षेत्र में चटनी से खाने को मजबूर हैं, सब्जियों के रेट इतने हैं, दालों के रेट इतने हैं। वो गैस सिलेंडर बांटे थे नठल्लू राम ने, अरे उससे तो नहीं बांटता, वो पहले 400 में भरवा के लोग काम तो चला लेते थे।
अब तो 1000 साढ़े 1500 में भर रहा है और 22 में मुझे लग रहा है और बढ़ा देगा उसका रेट, है ना। तो ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा। जो सहूलतें थी, जो कपड़े इनके पास थे किसानों के पास, वो भी उसने उतार लिए, नंगे कर दिए और बैठा दिए सड़क पे। मोदी जी जीएसटी लेकर के आए, नोटबंदी लेकर के आए, 3 तलाक, 370, 35 से हटा दिया, इतने अच्छे अच्छे जो फैसले लिए हैं मोदी सरकार ने, आप उनकी बुराई करते जा रहे हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ, नोटबंदी लेके आए थे, क्या कहा था, रात को आए थे 8 बजे। सरकार ने बयान दिया है कि जो किसानों की मृत्यु हुई है इस पूरे किसान आंदोलन में, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम किसको दें मुआवजा। मेरी बात सुनो, आप घर से निकले हैं ना, घर से निकले हैं, आपके घर वालों को पता है कि वो काम पे गए हुए हैं। आप हमारे घर जाइए, हमारी तहसील में जाइए, सारों का रिकॉर्ड है, कौन आंदोलन में जा रहा है, कितने दिन रुका, क्या करके आया, मेरा तक भी वहाँ पे रिकॉर्ड है, LIU रिकॉर्ड रखती है। लेकिन मोदी जी ने बयान दिया था कि हम लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं, उनकी तो बहुत पारखी नज़र है। आखिर उनको पता क्यों नहीं है कितने लोगों की मृत्यु हुई है पूरे किसान आंदोलन में। पता, अरे यार मकार लोग अगर ये कह दें कि इतने, वो फिर बदनामी नहीं है उनकी, वो अपनी बदनामी को छुपा रहे हैं। जो गलती करी है उसके साथ जो लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं ना, अगर वो ये मान लें तो उनकी बदनामी होगी कि यार इतने आदमी मरवा दिए इसने। तो सरकार मानेगी नहीं इस बात को? मानेगी, धीरे धीरे मानेगी, धीरे। हाईवे नहीं छोड़ोगे? यार हाईवे हमारा है, टैक्स से बना हुआ है, उनके बाप का नहीं है। लेकिन आम आदमी तो परेशान है ना। है? आम आदमी कहाँ परेशान है? लोगों को घूम के जाना नहीं, आते हैं हमारे पास से निकल के जाते हैं, एम्बुलेंस हमारे पास से निकल, वो तो खुश है। अगर किसी का दिल करता है चाय पीने को तो चाय पीते हैं, मिल के जाते हैं, सेल्फी लेके जाते हैं, बड़े प्यार से जाते हैं। लेकिन आपको तो नक्सली, आंदोलनजीवी, परजीवी बोला जाता है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास साथ चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे, कुछ लोग जो है गाजियाबाद के आसपास के, वो आपके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, कभी कभी खोले रास्ता। वो है भगत इनके, भगत, हाँ, मोदी भगत। अच्छा। उनको देगा 1000 500 रुपए। हम तो कह रहे हैं, वो उनको भैया हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं आ जाओ, आओ, तुम्हारी सरकार के पुलिस ने बंद कर रखे हैं, तुम लठ मारो अपनी सरकार की पुलिस के, हटाओ बैरिकेडिंग। वो जो 3 लेयर 4 लेयर लगी हुई है ना, वो लोग आ जाए, हम पीछे खड़े होंगे, वो तोड़े। पाजी क्या है, कब जाओगे, क्या क्या काफ़ी खास मांगे हैं जो रह गई हैं, क्या लगता है सरकार मानेगी उनको? जाएंगे तो जब रहता इकट्ठा हो जाएगा जब ही जाएंगे, वो हमें भेज देगा, सब बातें हमारी मान लेगा। जो हमारी मेन मांगे थी वो तो रह ही गई, MSP की रह गई, पराली वाली रह गई, बिजली वाली रह गई, हाँ, सीड बिल रह गया। इसके साथ साथ में 36 बीमारी और थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो कटी ना तीनों किसान कानूनों की। वो समस्या हमारी नहीं थी, वो सरकार की थी, तो उसका अपना, वो तो गिफ्ट थी उसकी, हमें दे रहा था, हमने पहचान लिया, नहीं रखा उसका गिफ्ट। अरे यार, हम मान लो मैंने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाया, मोबाइल उसमें हो पत्थर, ये ऑनलाइन नहीं आई थी, लेकिन ये कानून ऑनलाइन ही थे, रात के अंधेरे में बने थे, कोरोना काल में बना था कानून, है संसद में बना था। संसद चली कब रही थी? कोरोना था, सबके मुंह बांध रखे थे, बोल कोई सकता नहीं था, डर वैसे रहे थे कि यार इससे मुझे ना लग जाए। मुझे तो चर्चा नहीं हुई इस कानून पे, है अभी कहाँ चर्चा हुई है? अब झूठे आदमी कहाँ चर्चा करवाते हैं? अच्छा, जवाब नहीं है तो चर्चा क्यों करवाते? झूठ का कोई पैर नहीं होता, झूठ का कोई वजूद नहीं होता, झूठ था वैसे ही वो खत्म हो गया, फुस हो गया। पाजी, पूरे किसान आंदोलन का चुनावों पे क्या असर पड़ेगा? 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में। इस आंदोलन का 99% फर्क है। कौन जीतेगा इस चुनाव के बाद? जो किसान के हित की बात करेगा, किसान के साथ रहेगा। वो तो बीजेपी कर रही है। कौन सी सरकार है जो? अच्छा, जब ही हम यहाँ पे बैठे हैं, जब ही हम यहाँ पे बैठे हैं भैया, बहुत हित है उनका, बड़ा प्यार है हमें, पर जीबी भी कह ले, वो हमें पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे दी उसने, बड़ा प्यार है यार उसका, हमारे ऊपर बड़ा तगड़ा एहसान है। अब तो किसान नरम हो गए हैं सरकार को लेकर, भाजपा को लेकर। वोट तो दोगे ना अब आप? किसे? वोट तो हम पहले भी देते हैं, अब भी देंगे। वोट तो हम नहीं अपना खराब करते, पर इसे नहीं देंगे।